हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो लेट्स स्टार्ट इट। और आज हम पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। वो भी कब? जब स्टमक कैसा होगा? एम्प्टी। जैसे कि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा पेट खाली रहता है, तब वो जे शेप्ड होगा। बट डे टाइम में नहीं होगा, क्योंकि हम इतना भरी लेते हैं उसको, खाते रहते हैं पूरे टाइम। तो अब देखते हैं इसके पार्ट्स। ठीक है, स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं: फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। ठीक है, फंडस फर्स्ट पार्ट होता है। ये मतलब ज़्यादा नहीं होता है, इतना सा पार्ट्स होता है, इसे बोलेंगे हम फंडस। और आप बोलते हैं ना किसी के पेट में गैस बनती होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है ना, वो गैस ना फंडिक वाले पार्ट में ही बनती है। तो अब तो समझ में आ गया ना कि गैस कहाँ बनती है? फंडस में। सिर्फ इतने पार्ट में गैस बनती है। ठीक है। सेकेंड पार्ट है कार्डियक। कार्डियक क्यों है? कि भाई हार्ट है ना, तो उसकी वजह से इसका नाम रख गया कार्डियक। ठीक है। थर्ड पार्ट होता है पाइलोरिक। पाइलोरिक वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इतना पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? पाइलोरिक होगा। और कार्डियक ये वाला पार्ट होगा, सबसे स्मॉल पार्ट होता है फंडस। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से स्टार्ट, मतलब ये कौन सा पार्ट है? ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस से कैसे आता है? ऐसे ही ये वाला पार्ट है ओइसोफेगस। इसलिए जो यहाँ पे इंस्फिंक्टर होता है, अब इंस्फिंक्टर का काम क्या है भाई? अगर इंस्फिंक्टर नहीं होगा, जो भी हमने खाना खाया, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे इंस्फिंक्टर नहीं है, तो क्या होगा? बैक फ्लो हो जाएगा ना। तो बैक फ्लो रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं? इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर का मतलब होता है कि जैसे हम बोतल में ढक्कन लगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बाहर ना निकल जाए। अगर ढक्कन नहीं होगा तो भाई कोल्ड ड्रिंक फैल जाएगी ना, उसी टाइप से यहाँ पे होता है स्फिंक्टर। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। ओइसोफेजियल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? ओइसोफेगस है, सो इसको बोला है हमने ओइसोफेजियल इंस्फिंक्टर। और उसका दूसरा नाम भी होता है, उसे बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। बिकॉज यहाँ पे कार्डियक भी तो है ना, मतलब हार्ट है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कार्डियक इंस्फिंक्टर। ठीक है। अब वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका नाम क्या था? पाइलोरिक था, तो ये हो गया पाइलोरिक कैनाल। एंड यहाँ पे जो इंस्फिंक्टर होगा, अब भाई यहाँ से भी तो फ्लो रोकना है ना, खाना यहाँ पे जब तक रखना है हमें 4 घंटे तक, तो इसलिए यहाँ से इसको बाहर ना जाए, तो इसके लिए यहाँ पे भी एक इंस्फिंक्टर होता है, इसका नाम होता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है। बहुत रिलेटेबल है, इजीली लर्न हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? ड्यूडिनम होता है। ठीक है। तो ये ड्यूडिनम वाला पार्ट है। ठीक है। इतना समझ में आ गया है। तो जो भी अब इसमें क्या है, स्टमक के अंदर क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन होता है। तो ये लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लें कि इसमें प्रोटीन डाइजेशन होता है। इसकी ट्रिक अगर देखेंगे आप तो CFP यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। ठीक है। अब ट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिक क्या है भाई? ट्रिक है 3F। 3F क्या है? 3F क्या है? सभी को पता है कि फूड हमारे पेट में 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, डाइजेशन करना है ना भाई। तो क्या है ये? और वो भी कौन से पार्ट में रहता है? फंडस में। ये तो किसी को नहीं पता होगा। ठीक है। फंडस वाला पार्ट कौन सा था? देख लें भाई, ये रहा, क्योंकि यहाँ पे भाई HCl में मिलेगा, तो इतने पार्ट में ये रहेगा। ठीक है। तो क्या हो गया? 3F का मतलब क्या है? 3F है। एक F है फूड, सेकेंड F है 4 और फंडस। ये ट्रिक है याद करने का कि 4 घंटे तक फूड रहेगा कौन से पार्ट में? फंडस वाले पार्ट में। तो अब आ जाते हैं उसके सिक्रेशन पे, क्या कि पेट, हमारा स्टमक क्या क्या चीज़ें सिक्रेट करता है और उनका क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सो पेन चेंज कर लेते हैं। काइम। काइम तो सबको ही जानता है कि काइम क्या है। पेट में भाई खाना आया, उसको पूरा मिक्स हो गया, उसे बोल देंगे हम काइम। जस्ट लाइक मिक्सचर में कोई चीज़ हमारी मम्मी ने मिक्स कर दी, तो उसे हम बोल देंगे काइम। तो क्या है? इंजेस्टेड फूड, मतलब कि जो भी हमने खाना पेट के अंदर लिया, पेट में गया, खा लिया, प्लस स्टमक सिक्रेशन। अब स्टमक में सिक्रेशन क्या होता है सब चीज़ का? ज़्यादा सिक्रेशन तो HCl का होता है। तो जब खाने के साथ HCl मिल जाएगा, उसे बोलेंगे हम काइम। समझ आया? देन सेकेंड वन इज़ म्यूकस। म्यूकस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूकस क्या होता है? सरफेस एंड नेक म्यूकस सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है। ये बिस्कस एंड एल्कलाइन होता है। ठीक है। प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिडिक काइम एंड एंजाइम पेप्सिन। जब पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन जाएगा तो हमारे वो स्टमक बॉल को अफेक्ट करेगा ना, तो उससे हमारा
जो हमारा म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक वॉल्स को, स्टमक को, ठीक है। और क्या, अगर इरिटेशन ऑफ स्टमक म्यूकोसा कॉजेज ग्रेटर म्यूकस, मतलब कभी कभी अगर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है म्यूकोसा में, सबसे इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी डिफेक्ट हो गया, तो उससे क्या हो सकता है, ग्रेटर म्यूकस सीक्रेट हो सकता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रही है तो उससे भी तो प्रॉब्लम ही होती है ना। हम ज़्यादा खाना खा लें तो उससे भी प्रॉब्लम हो ही जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। बाइंड विद द पैराइटल सेल्स होती हैं, वो बाइंड करती हैं विटामिन B12 से, ठीक है, और हेल्प करती है अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। विटामिन B12 किसके लिए नेसेसरी होता है? नेसेसरी होता है DNA सिंथेसिस के लिए। अगर विटामिन B12 हम नहीं लेंगे तो DNA सिंथेसिस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना। सो विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं HCl पे, जिसके बारे में हम तब से इतना ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। तो HCl किससे सीक्रेट होती है? पैराइटल सेल से। ये है की पॉइंट है हमारा, जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। वो बहुत सिंपल है, पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करती है? HCl, दैट्स सिंपल। तो HCl तो भाई मान ही लिया किल्स बैक्टीरिया। भाई अब खुद ही सोच लो, इतना एसिडिक कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया जीवित रह लेगा, तो मर ही जाएगा ना। तो ये क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया। एंड सेकेंड, स्टॉप कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बाय इनएक्टिवेटिंग सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। और क्या करता है? डीनेचर्स प्रोटीन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेल्प कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है? Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर खुद ही सोच लो, अगर HCl नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो HCl भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी पार्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सिक्रेशन हो रहा है, कोई भी हार्मोन है, सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी डिफिशियंसी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा ही सिक्रेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम ही होती है। नेक्स्ट है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सीक्रेट होता है चीफ सेल से, ठीक है। और ये क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये क्या होता है? जो पेप्सिनोजन होता है ना, वो जो सीक्रेट होता है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, ठीक है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, ठीक है। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट है, ठीक है। ये क्या होगा? पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या करेगा भाई? डाइजेस्ट प्रोटीन। फिर तो भाई इसे प्रोटीन को खाने दो, ठीक है। तो ये प्रोटीन डाइजेशन में काम करता है, ठीक है। लास्ट वन इज जी सेल। जी सेल से ही मान लो क्या सीक्रेट करेगा? गैस्ट्रिन सीक्रेट करेगा, ठीक है। बहुत रिलेटेबल है, इजीली याद है। तो जी सेल गैस्ट्रिन, ठीक है। स्टिमुलेट्स HCl सिक्रेशन फ्रॉम पैराइटल सेल। ये क्या करता है? HCl की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराता है, किससे? पैराइटल सेल से। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं वो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी, इसका फर्स्ट लेक्चर, तो उसे देख लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।